आज हम आपको दो वीडियो दिखाएंगे। एक वो वीडियो जो उस बदनाम माफिया के जनाजे में उमड़ी, जिसके परिवार ने दशकों तक गरीबों को सताया, हफ्ता वसूली का आतंक भी फैलाया। कैमरे की नजर जहां तक जा रही थी वहां तक सिर्फ लोगों का हुजूम ही नजर आ रहा था, और वो भी सिर्फ एक तबके का। और दूसरी तरफ दिखाएंगे पुलिस की वो भारी भीड़ जो अतीक अहमद के दो और बेटे के पैरोल पर भारी सुरक्षा के बीच प्रयागराज लेकर आ रही है। हम आपको सीधे माफियाओं की खौफनाक गली में लेकर तो चलेंगे ही, साथ ही अब्बान अहमद की मौत के बाद उस राज से पर्दा भी हटाएंगे जिसने इस पूरे केस को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दो टोक। अतीक के बेटे का जनाजा। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अब्बान की संदिग्ध सड़क हादसे में मौत के बाद जब उसका जनाजा निकला तो प्रयागराज की सड़कों पर ऐसा हुजूम उमड़ा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैमरे का फ्रेम जहां तक जा रहा है सिर्फ और सिर्फ लोगों के सिर ही नजर आ रहे हैं। इस जनाजे में मुस्लिम समुदाय के लोगों की इतनी भारी भीड़ जुटी कि चारों तरफ शक्ति प्रदर्शन जैसी तस्वीरें सामने आने लगी। लोग दबी जुबान से ये चर्चा करने लगे कि अपराधी के खात्मे के बाद भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों का एकजुट होना, क्या ये सिर्फ एक जनाजा था या फिर किसी ताकत का एहसास कराने की कोशिश। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहस का एक नया दौर ही शुरू कर दिया, जहां एक तरफ लोग इसे सिर्फ अंतिम संस्कार में शामिल होने वाली इंसानी फितरत मान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी तेजी से उठ रहा है कि आखिर क्यों कानून के शिकंजे में फंसे और अपराधियों के परिवारों के साथ हमेशा एक खास वर्ग इतनी बड़ी संख्या में खड़ा हुआ दिखाई देता है। क्या ये जनाजा सिर्फ एक बेटे की विदाई का गम था या फिर इसके पीछे छिपी थी वो एकजुटता जो समय समय पर अपनी ताकत का एहसास कराने से पीछे नहीं हटती। यही वो असली कारण है जिसके चलते ये वीडियो आज हर प्लेटफॉर्म पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है और लोग इस बात पर मंथन करने को मजबूर है कि आखिर इस तरह के आयोजनों के क्या सामाजिक और मानसिक मायने होते हैं। अब चलिए नजर डालते हैं दूसरी वीडियो की तरफ जो इस पूरे घटनाक्रम के बीच पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी दिखा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच अतीक अहमद के दो और बेटे उमर और अली को पैरोल पर भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रयागराज लाया गया ताकि वो अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल हो सके। जब जेल में बंद अली को अपने छोटे भाई अब्बान की अचानक मौत की खबर मिली तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था और गहरे सदमे में आकर उसने कुछ समय के लिए खाना पीना तक छोड़ दिया। एक तरफ इस परिवार के अंदर पसरा मातम और अपने भाई को खोने का असीम गम था, तो दूसरी तरफ बाहर माफिया की उसी खौफनाक गली में उमड़ा समर्थकों और भीड़ का भारी सैलाब था। ये पूरा मंजर इस बात की साफ गवाही दे रहा था कि भले ही कानून के शिकंजे में कसकर अतीक अहमद का आपराधिक साम्राज्य और उसका खौफनाक दौर खत्म हो चुका हो, लेकिन आज भी उस नाम और परिवार की धमक एक खास वर्ग के दिलो दिमाग में किस हद तक जिंदा है। पुलिस के कड़े पहरे और प्रशासनिक सख्ती के बावजूद जिस तरह से लोगों का ये हुजूम सड़कों पर उतरा, उसने एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए कि आखिर अपराध और अपराधियों के साथ जुड़ा ये लगाव समाज के एक हिस्से में आज भी क्यों बरकरार है। सड़क हादसा या कोई गहरी साजिश, आखिर क्यों अब्बान की मौत को लेकर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं। शुरुआत में जब यह खबर सामने आई कि एक सड़क हादसे में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे की जान चली गई तो एक पल के लिए सबको लगा कि शायद ये किस्मत का एक बड़ा और बुरा खेल है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस इस दुर्घटना के स्पॉट पर पहुंची और वहां की परिस्थितियों को परखा, शक की सुई घूमने लगी।
क्या वाकई ये एक साधारण एक्सीडेंट था या फिर इसे हादसा दिखाने की आड़ में कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस परिवार की सुरक्षा और हर गतिविधि पर इतनी कड़ी नजर रहती थी, उसके साथ ऐसा हादसा कैसे हो गया? इस मिस्ट्री को और ज्यादा गहरा करते हैं इसके तकनीकी पहलुओं से। झांसी के पास हुई इस घटना के बाद से ही अबान का आईफोन गायब हो गया, जो इस पूरे राज से पर्दा उठा सकता था। पुलिस ने जब अपनी छानबीन तेज की तो 2 संदिग्ध युवकों के पास से आखिरकार वो आईफोन बरामद कर लिया गया। अब सोचिए, अगर ये सिर्फ एक आम सड़क दुर्घटना थी तो हादसे के तुरंत बाद उसका फोन गायब करने की क्या जरूरत थी और किसने किया? क्यों किसी ने उस महंगे फोन को अपने पास छुपा कर रखा था? पुलिस अब इसी आईफोन के जरिए अबान के आखिरी पलों की कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, व्हाट्सएप चैट और उन तमाम नंबरों को खंगाल रही है जिनसे उसकी आखिरी बातचीत हुई थी। ये फोन उन तमाम राजों की चाबी बन चुका है जो ये तय करेंगे कि उस रात झांसी की सड़क पर क्या हुआ था। क्या किसी ने उसे रास्ते में घेर कर कोई नुकसान पहुंचाया था? क्या पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी घटना को एक दुर्घटना का रूप दिया गया? इन तमाम सवालों के जवाब अब इस आईफोन की डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट और पुलिस की पूछताछ से ही बाहर आएंगे। यही वजह है कि अतीक परिवार से जुड़े होने के कारण इस मामले पर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस सड़क हादसे के पीछे की असली सच्चाई क्या है। माफिया के खौफ का साया खत्म। माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। दशकों तक इस परिवार ने प्रयागराज और आसपास के इलाके में कानून को ताक पर रखकर जमीन पर कब्जा करने, रंगदारी वसूलने और गरीबों को डराने धमकाने का काम किया। आज भले ही अतीक और उसके कई बेटे इस दुनिया में नहीं हैं और बाकी सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उसके जाने के बाद भी उसके नाम का खौफ और उसका नेटवर्क किस तरह से जमीन पर काम कर रहा है, ये इस जनाजे में जुटी भीड़ ने साफ जाहिर कर दिया है। लोग आज भी ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर क्यों अपराध की दुनिया से जुड़े लोगों के आखिरी वक्त में भी इस तरह का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से जिस तरह से माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई, उसने अपराधियों की कमर तोड़ दी है। कभी जिस परिवार के नाम से पूरा शहर कांपता था, आज उनके घर के चिराग एक एक करके बुझ रहे हैं। कभी एनकाउंटर में तो कभी इस तरह के हादसों में माफिया राज का अंत हो रहा है। आम जनता अब खुलकर ये महसूस करने लगी है कि कानून के हाथ भले ही लंबे होते हैं, लेकिन जब वो चलते हैं तो बड़े से बड़े रसूखदार को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। अब देखना ये है कि अबान की मौत से जुड़ी ये गुत्थी पुलिस की जांच में आगे क्या नया मोड़ लाती है और इस मामले में और क्या क्या खुलासे होते हैं। तो अतीक के बेटे अबान की संदिग्ध मौत, प्रयागराज की सड़कों पर उमड़ा भारी जनसैलाब, पैरोल पर आए भाइयों का गम और इस पूरे केस से जुड़ी एक के बाद एक मिस्ट्री, ये सब साफ बताता है कि अपराध का रास्ता कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका अंजाम बुरा ही होता है। दशकों तक जिस परिवार ने गरीबों और कमजोरों पर जुल्म ढाए, आज उनके अपने ही लोग कानून और हादसों के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। एक एक करके माफिया का अंत हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बदलती कानून व्यवस्था में अब अपराधियों के लिए कोई जगह ही नहीं बची है, चाहे वो खुद को कितना भी ताकतवर क्यों ना समझ ले। इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि कानून के सामने हर कोई बराबर है और गुनाहों की सजा एक ना एक दिन सबको भुगतनी ही पड़ती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि पुलिस की जांच में अबान की मौत का असली सच कब सामने आता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।